Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss chapter gold and alloys of noble metals. जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मेटल एंड अलॉयज़ पढ़े थे, अब जो है हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे सारे चैप्टर्स हैं वो सारे स्पेसिफिक मेटल के बारे में है। जैसे यहाँ पर है गोल्ड के बारे में और नोबल मेटल्स जो होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्ड की, व्हाट इज़ गोल्ड, तो गोल्ड इज़ वन ऑफ द नोबल मेटल। इट इज़ वेरी मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इट कैन बी रियली कोल्ड वर्कड और ये ईज़िली कोल्ड वर्कड हो जाता है। अब ये कोल्ड वर्क क्या है, मेटल एंड अलॉयज़ वाले चैप्टर के अंदर हमने कोल्ड वर्किंग डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, मैकेनिकल शेपिंग ऑफ मेटल। मेटल की हम शेप चेंज कर रहे होते हैं लो टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। उसका जो इक्विक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है ग्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। सही है, तो इसको कोल्ड वर्क कहते हैं। तो गोल्ड क्या है, आपने देखा कि हम ज्वेलरीज वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेटल है जिसकी शेपिंग की जाती है वो गोल्ड है। इट इज़ यूज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ टूथ एंड कास्ट रेस्टोरेशन। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, टूथ की रेस्टोरेशन के लिए भी, मीन्स हम गोल्ड के क्राउन्स वगैरह भी बनाते हैं और कास्ट रेस्टोरेशन के लिए भी। अब जो प्योर गोल्ड फिलिंग्स होती हैं, सही है, एक तो हमने पढ़ लिया रेस्टोरेशन टूथ की। अब क्या है, प्योर गोल्ड फिलिंग्स जो होती हैं वो होती हैं कोहेसिव गोल्ड से। अभी कोहेसिव गोल्ड क्या होता है कि व्हेन टू पीसेस ऑफ प्योर गोल्ड आर प्रेस टुगेदर, जब दो पीसेस हैं गोल्ड के, से ये फर्स्ट कह रहे हैं ये पीस है एक और एक ये पीस है, जब ये दो पीसेस प्रेस किए जाते हैं आपस में तो इनके दरमियान में एक मेटालिक बॉन्ड बन जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द गोल्ड इज़ वेल्डेड टुगेदर। और जो गोल्ड होता है वो आपस में क्या हो जाता है, वेल्ड हो जाता है। जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव गोल्ड। अच्छा, अब हमने कहा कि जो गोल्ड है वो हम प्रेस करते हैं, सही है, मीन्स कि हम कंडेंसेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन ऑफ गोल्ड कैन बी कैरिड आउट बाय, गोल्ड की जो कंडेंसेशन है वो इन 4 मेथड से हो जाती है। बाय हैंड, हम हैंड से ईजिली प्रेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मैलेट, मैकेनिकल वाइब्रेटर और इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कंडेंसर। सही है, ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाय हैंड तो हम ईजिली करते हैं और ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ऑटोमेटिक मैलेट और इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कंडेंसर में क्या फ़र्क होता है कि ये लार्ज फोर्स लगाता है इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स में। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा लेकिन इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स होंगे, मतलब 2 मिनट लगाया फिर रुक गया, फिर 2 मिनट लगाया फिर रुक गया, इस तरीके से। जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कंडेंसर होता है, इट डिलीवर्स लाइटर ब्लोज फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ये कम फ़ोर्स लगाएगा मगर फ्रीक्वेंट इंटरवल से, मतलब मुसलसल इसके ऊपर फ़ोर्स लगती रहेगी। तो आपने वो वाली मिसाल भी पढ़ी है कि कछुआ जब चलता है तो आहिस्ता-आहिस्ता चले लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो। तो इसी तरीके से क्या है कि एक काम मुसलसल हो रहा है और एक काम फ़ोर्स तो ज़्यादा लग रही है मगर क्या है कि कम इंटरवल्स में हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कौन ज़्यादा अच्छा हुआ, इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कंडेंसर। अब जो गोल्ड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी कोल्ड वर्किंग पर। सही है, मीन्स कि जितनी ज़्यादा कोल्ड वर्किंग उसकी हुई हुई होगी, जितना उसका ग्रेन स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उतनी ही उसकी गोल्ड की क्या होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो इट मीन्स कि ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर अगर हम बात करें एडवांटेज क्या होते हैं गोल्ड फिलिंग्स का, तो परफेक्टली कोरोजन रेजिस्टेंस। गोल्ड के अंदर कभी भी कोरोजन नहीं होती। नो नीड ऑफ सीमेंट फॉर रिटेंशन। जिस तरीके से हमें फिलिंग्स करने के लिए, क्राउन ब्रिजेस वगैरह लगाने के लिए, रिटेंशन के लिए हमें कोई सीमेंट चाहिए होती है, इस तरीके से गोल्ड के अंदर हमें कोई सीमेंट नहीं चाहिए होती है। हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबिलिटी, मतलब उसकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और ड्यूरेबल होगा। सही है, तो ये 4 एडवांटेजेस हैं गोल्ड फिलिंग्स के। अब हमने बोला कि जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव गोल्ड। वो किन फॉर्म्स में मौजूद होता है, वो गोल्ड शीट में या फॉयल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, सैंडविच फॉइल्स ऑफ गोल्ड। अच्छा, अब जो गोल्ड है ना उसको ज़्यादातर हम कोहेसिव गोल्ड की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं क्लास 2 रेस्टोरेशन के अंदर। ये BCQ भी है, सही है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्लास 2 रेस्टोरेशन के अंदर। सैंडविच फॉइल्स ऑफ गोल्ड मीन्स जो कोहेसिव गोल्ड है, हमने कहा कि 2 फॉर्म में मिलते हैं, एक तो शीट फॉर्म में या एक फॉयल फॉर्म में। तो जो फॉयल फॉर्म होती है कोहेसिव गोल्ड की, उसके सैंडविच बना के मीन्स रोल कर और क्लास 2 रेस्टोरेशन में यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास गोल्ड होता है उसकी ये 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 2 3 4। लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ। ज़ाहिर सी बात है, जिस किस्म की स्ट्रेंथ होगी उसी किस्म का उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा होगा। लाइट स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस और वेरी हाई स्ट्रेस। टाइप 1 को हम यूज़ करते हैं इनलेस के अंदर, टाइप 2 को इनले और ऑनले दोनों में, टाइप 3 ऑनले, थिन कास्ट, फुल क्राउन एंड सैडल में, टाइप 4 क्लैस्प बनाने में, बार्स बनाने में, सैडल्स, क्राउन, ब्रिजेस और पार्शल डेंचर। तो हमारे पास
जो टाइप 4 है उसका दूसरा नाम भी है पार्शियल डेंचर कास्टिंग अलॉय। सही है। तो हमारे पास ये BCQ में क्वेश्चन भी आता है और वाइवा में भी आता है। आपसे टाइप्स पूछते हैं, उनकी स्ट्रेंथ पूछते हैं और उनके यूजेस पूछेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है कि जो गोल्ड कंटेंट होता है या गोल्ड की जो नोबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है जैसे जैसे हम टाइप 1 से नीचे टाइप 4 की तरफ आएंगे। टाइप 1 कैसा होता है, सॉफ्ट, और टाइप 4 कैसा होता है, हार्ड। देखो यहाँ पर ये बना हुआ चार्ट से समझ आएगा। ये टाइप 1 2 3 4 हार्डनेस क्या हो रही है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं टाइप 4 हमारे पास हार्ड हो रहा है, मतलब उसकी हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि टाइप 4 सबसे ज़्यादा हार्ड है, फिर ये थोड़ा सा हार्ड है, फिर ये हार्ड है, और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड लिखा हुआ है। प्रोपोर्शनल लिमिट भी इसकी इंक्रीज़ करती जाती है। जाहिर सी बात है, जो मटेरियल जितना हार्ड होगा उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब अगर टाइप 4 हार्ड है तो टाइप 4 की प्रोपोर्शनल लिमिट भी ज़्यादा है और टाइप 4 की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर डक्टिलिटी डिक्रीज़ होती जा रही है और कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है। मींस कि जितना मेटल उसके सॉफ्ट होगा उसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस उतनी ही अच्छी होगी। तो ये एक चार्ट है, इसको अच्छे से देख लिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि नोबिलिटी जो है हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्डनेस के। गोल्ड कॉज कोरोजन रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा कि गोल्ड फिलिंग्स के अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है। अब गोल्ड के जब भी हम बात करते हैं, हम चाहे ज्वेलरी मेकिंग के बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो हम दो वैल्यूज़ पढ़ते हैं, एक है कैरेट वैल्यू और एक है फाइनेंस वैल्यू। हम बोलते हैं ना कितने कैरेट का गोल्ड है, और फाइनेंस वैल्यू। तो कैरेट वैल्यू फाइनेंस वैल्यू क्या होती है? कैरेट वैल्यू हमें पास इंडिकेट करती है नंबर ऑफ़ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। मीन्स क्या है, हमारे पास कि अलॉय के जो 24 पार्ट्स हैं उसके अंदर गोल्ड कंटेंट कितना मौजूद है, उसको हम कहेंगे कैरेट वैल्यू। जबकि हमारे पास अलॉय के 1000 पार्ट में, मतलब ये पूरा अलॉय है और अलॉय के जो 1000वां पार्ट है उसके अंदर जितना गोल्ड कंटेंट है उसको हम कहते हैं फाइनेंस वैल्यू। सही है। मीन्स कि हमारे पास अलॉय का 24th पार्ट लिया और उसमें देखा कि हमारे पास गोल्ड कंटेंट कितना मौजूद है, वो होगी उसकी कैरेट वैल्यू, जो हम बोलते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड। और फाइनेंस वैल्यू के 1000 पार्ट्स ऑफ अलॉय के अंदर गोल्ड कंटेंट कितना है। तो हमारे पे जो टाइप 2 गोल्ड होता है जिसको हम कहते हैं 75% गोल्ड, सही है, उसके अंदर कैरेट वैल्यू होती है 18 और उसकी फाइनेंस वैल्यू होती है 750। ये एक बुक की लाइन है जो कि BCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना, टाइप 2 गोल्ड की कैरेट वैल्यू 18 और फाइनेंस वैल्यू 750। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जिस तरीके से प्रोसेस हमने मेटल एंड अलॉयज वाले चैप्टर में पढ़े थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ हैं। सबसे पहले है एनिलिंग। एनिलिंग किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ हीटिंग गोल्ड फॉइल टू रिमूव सरफेस इम्प्योरिटीज़ टू मेक इट कोहेसिव। हमने पढ़ा कि जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम कोहेसिव गोल्ड कहते हैं। तो अब जो ज़मीन से या जो भी हमारे पास गोल्ड माइंस हैं वहाँ से हम गोल्ड निकालते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करके ही फिर हम कोहेसिव गोल्ड बनाते हैं ना। तो वो जो पूरा प्रोसेस है इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने का और उसको कोहेसिव बनाने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलिंग। सही है। देन है होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट, प्रोसेस बाय विच कोड स्ट्रक्चर रिमूव्ड। यहाँ पे हमने पढ़ा इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो रही है, यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है? उसका कोड स्ट्रक्चर रिमूव हो रहा है। फिर है हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट से वर्ड ही समझ आ रहा है आपको। हार्डनिंग मीन्स कि हमारे पास जो गोल्ड होता है उसको हम एक्स्ट्रा हार्ड बनाने के लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम 450 टेम्परेचर पर हीट करेंगे मोर हार्ड बनाने के लिए। और कौन सी टाइप होती है मोर हार्ड? टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 और टाइप 2 के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर इनसफिशेंट क्वान्टिटीज़ होती हैं कॉपर और सिल्वर की। ठीक है, यहाँ पर रीज़न भी बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। ये इसी तरीके से वाइवा के अंदर और BCQs के अंदर डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग हमारे पास क्या मेथड है? मेटल को ज्वाइन करने का तरीका या मेथड, प्रोसेस, मेटल को ज्वाइन करने का बिलो 450 सेल्सियस टेम्परेचर, 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं सोल्डरिंग। जबकि मेटल को ज्वाइन करना अबव 450, यहाँ पे क्या है? बिलो 450 और ये है अबव 450। तो ये सोल्डरिंग कहलाता है और ये ब्रेजिंग कहलाता है। सोल्डरिंग से हमारे पास वीक ज्वाइंट बनता है। हम मेटल को, दो मेटल हैं, फर्स्ट करेंगे दो मेटल, इन दो मेटल्स को हमने ज्वाइन करना है। तो ये जो ज्वाइन करने का प्रोसेस है इसकी वजह से हमारे पास जो ज्वाइंट बन रहा है वो है वीक ज्वाइंट, और ब्रेजिंग की वजह से हमारे पास जो ज्वाइंट बनता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग से जो मटेरियल्स बनेंगे उसको हम कहते हैं डेंटल ब्रेजिंग मटेरियल। एन अलॉय सूटेबल फॉर यूज़ एज अ फिलर मटेरियल इन ऑपरेशंस।
एक अलॉय जो कि सूटेबल होता है फिलर मटेरियल के उन ऑपरेशंस में इन विच डेंटल अलॉयज पार्ट्स आर जॉइंट टू फॉर्म डेंटल रेस्टोरेशन, जहाँ पर हम डेंटल अलॉयज को आपस में जोड़ते हैं रेस्टोरेशन बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डेंटल ब्रेसिंग मटेरियल। फ्लो टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द फिलर मटेरियल इज़ फ्लूइड इनफ। बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे जो हमारा फिलर मटेरियल होता है वो इतना ज़्यादा फ्लूइड इनफ हो कि वो फ्लो कर सके आपस में गैप में, और जो मेटेलिक पार्ट्स के जो सरफेसेस हैं उनको वेट कर दें। सही है, तो फ्लो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा फिलर मटेरियल फ्लूइड हो, बस इतना याद रखें। ये हमारे पास मेटल है, ये दो मेटल के पार्ट्स हैं, अब इसको हमें जॉइन करना है, इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड होगा, तो वो जो फ्लूइड है वो है फिलर मटेरियल। अभी फिलर मटेरियल क्या काम करता है, एज अ ग्लू काम करता है, जैसे हम किसी दो चीज़ों को ज्वाइन करना होता है हम बीच में ग्लू लगा देते हैं वो। तो वो जो टेम्परेचर हो उस फिलर मटेरियल का वो इतना हो कि वो फ्लूइड कंडीशन में मौजूद हो और जो मेटेलिक सरफेसेस है उनको वेट कर दें और आपस में ज्वाइन कर दें, तो उसका हम कहते हैं फ्लो टेम्परेचर। अच्छा, अब जो हमारे पास सोल्डर्स होते हैं आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग करने के बाद जो मटेरियल्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं सोल्डर्स। इन सोल्डर्स में क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इस वजह से हमारे पास क्या मौजूद होते हैं फिर फ्लक्सेस। ये फ्लक्सेस क्या होते हैं, इट एम्प्लॉयड टू ब्रेक डाउन द सरफेस ऑक्साइड लेयर्स इन मेटल्स एंड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सोल्डर। इनका क्या काम होता है, ये सरफेस ऑक्साइड की जो लेयर होती है मेटल्स के ऊपर जो चढ़ जाती है उसको ये तोड़ देते हैं और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। मेटल के अंदर जैसे पता ऑक्सीडेशन तो होगी ना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन और ये सब चीज़ें हम पढ़ते आए हैं, तो ऑक्सीडेशन किस में होती है, सोल्डर्स के अंदर होती है। तो उन सोल्डर की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास फ्लक्सेस मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं सरफेस ऑक्साइड की लेयर्स को। और फ्लक्सेस की एग्जांपल है या तो फ्लोराइड सॉल्ट या बोरेक्स। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, गोल्ड एंड अलॉयज ऑफ नोबल मेटल्स। यहाँ पर आपने टाइप्स को अच्छे से देखना है, यहाँ पे जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं इनको अच्छे से कवर अप करना है। और फिर हमारे पास एक मेटल होता है सिल्वर पैलेडियम अलॉय। सिल्वर पैलेडियम अलॉय ये जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू, अच्छा ये बहुत अच्छा भी होता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड अलॉयज़, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टाइप 3 गोल्ड अलॉयज़ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। ठीक है, सिल्वर पैलेडियम अलॉय जो है सिमिलर होता है टाइप 3 गोल्ड अलॉयज़ के।